हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे प्रयाण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों को चिंतन करने वाला पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है, परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग देश से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और इस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है और बिना आसक्ति भाव वाले पुरुष को शांति नहीं होती। फिर भी शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है, क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेता है। इससे हर महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार के इंद्रियों के विषय में वश में की हुई होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि है जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार के विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वो पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ वर्तता है वो शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता है और अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ये भगवत गीता का दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तीसरा अध्याय श्री भगवत गीता के तीसरा अध्याय का महात्म्य हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।